अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं अमृताशा आज फिर से आपके पास हाजिर हूँ एक नई टॉपिक लेके, जो है कृषि। भारत की कृषि। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कृषि पर ही निर्भर करती है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। हम जो खाते हैं, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो या फिर चावल, गेहूँ, कुछ भी हो, जो हम लोग अपने जो हमारे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसी कृषि पर निर्भर करती हैं। और बहुत पहले मतलब आदिकाल से ही कृषि जो है हमारे देश की एक मुख्य व्यवसाय मानी गई है। और हम लोग जो जितने भी डिपेंडेंट हैं सारे कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। तो ये तो बात रही कृषि की। अब बात करती हूँ फसल की। तो फसल किसे कहते हैं? पहले मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि फसल और कृषि में क्या अंतर होता है। कृषि का अर्थ है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया। फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान और तकनीक को कृषि कहते हैं। भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की क्रिया और प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। एक प्रकार से समझें तो कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे फसल किसे कहते हैं। फसल किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों पर मानवों व पालतू पशुओं के उपभोग के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को कहते हैं। एक तरह से समझा जाए तो जो हम लोग जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करने के लिए जो हम लोग खाना खाते हैं, या पशु जो खाना खाता है या तो तोड़ कर खाता है या तो काट कर खाता है, उसी पैदावार को ही फसल कहते हैं। भारत में फसल को बोने के समय के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। खरीफ फसल क्या होता है, अब ये जानते हैं। खरीफ फसल जून जुलाई माह के बीच में बोई जाती है, अर्थात खरीफ फसल मानसून के आगमन पर बोई जाती है और इन फसलों को नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। उदाहरण के रूप में धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि इसके मतलब एग्जाम्पल हैं। हम समझ सकते जो सावन महीने में जो इस फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये मानसून में उगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ओके, अब बात करती हूँ रबी फसल की। रबी फसल क्या होता है? रबी फसल अक्टूबर माह और नवंबर माह के बीच बोई जाती है, अर्थात रबी फसल को बोने का टाइम खरीफ फसल को काटने के आसपास होता है और इन फसलों को मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उदाहरण में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या पता चला कि खरीफ फसल के बाद ही रबी फसल की बुआई होती है। अब जायद फसल की बारी। जायद फसल क्या होता है? जायद फसल फरवरी मार्च माह के बीच बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। उदाहरण के रूप में सरसों, मक्का, ज्वार, जूट आदि। अक्सर इस जायद फसल के समय जो बुआई होती है वहाँ सब्जियाँ, जो नॉर्मल सब्जियाँ होती है वो ज़्यादातर उपजाई जाती है जायद फसल में। ठीक है, और जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो रबी फसल हो, खरीफ फसल हो या फिर जायद फसल हो, सब प्रॉपर एक सीक्वेंस में होती हैं। पहले खरीफ फसल, सावन में रबी फसल, सावन के बाद ठंडी में, और जायद उसके बाद जायद फसल होती है। सब प्रॉपर एक लाइन वाइज काम इन लोग का बुआई का होता रहता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ को आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। हमें इतना प्यार देने के लिए
धन्यवाद।